राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी टीचिंग एसोसिएट पदों पर आपकी इस पोस्ट पर लगभग 3500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या आप एलिजिबल हो? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स आपके लिए है अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, बिकॉज मोर देन 3500 वैकेंसीज आर देयर एंड इसके नोटिफिकेशन कब से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, ये एक डिटेल डिस्कशन इस सेशन में हम करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसिएट पदों हेतु सीधी भर्ती 2026 निकली है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? लगभग 32 सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहां पर प्रोवाइड करी गई है। पदों की संख्या क्या है वो भी यहां पर लिखी हुई है। टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर विज्ञान में 58 पद हैं। मैं अपने सब्जेक्ट यानी भूगोल ज्योग्राफी की बात करती हूं तो स्टूडेंट्स 365 वैकेंसीज आपके लिए हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। इतिहास में भी आपकी 355, हिंदी की बात करें 393। तो इस तरीके से पदों की संख्या दी गई है। टोटल नंबर जो कुल पद की बात करें तो 3540 यहाँ पर बताए गए हैं। क्या प्रक्रिया है आवेदन की उसकी बात कर लेते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा ही आपका प्राप्त किया जाएगा। किस तरीके से आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर वेबसाइट आपके लिए दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को SSO पोर्टल, ये जो पोर्टल है, इससे लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है यहाँ पर जाकर। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR पहले नहीं किया गया है तो उसको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। इस टैब पर अपनी श्रेणी चूज करनी होगी। आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। इसके बाद अपना फॉर्म आप फिल करोगे, OTR फिल करोगे एंड यहाँ पर ये आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट पोर्टल का आप कैसे एक्सेस करते हो, ये भी सारी चीजें दी गई हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ये भी मैं बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हो, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट, इन सब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, टीचिंग एसोसिएट पोस्ट की स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट है? एक मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, जो कि आपको UGC नेट के लिए भी चाहिए होती है। इसी के साथ आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे कि आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ हो, जो UGC CSIR ने कंडक्ट किया हो, या फिर कोई सिमिलर टेस्ट जैसे कि SLET या फिर सेट आपने क्वालिफाई किया हुआ। तो मेनली सेट और नेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। या फिर आपके पास कोई PhD डिग्री है इन अकॉर्डेंस विद दी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो क्या आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स डिग्री 55%, नेट या सेट, या फिर आपका PhD डिग्री आपके पास है, तो ये रिक्वायरमेंट है। रिलैक्सेशन भी मिल जाता है 5% का आपके बैचलर्स या मास्टर्स में भी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC ST आपका बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको एंड और रिजर्व कैटेगरी से तो आपको रिजर्वेशन भी, आपको 5% का रिलैक्सेशन भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी एज लिमिट्स की, यानी एज जो रिक्वायरमेंट है आयु की। तो यहाँ पर दिया गया है कि विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी जो होगी उसकी प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक क्या है बच्चे? 1 जनवरी 2027 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तो जो भी आवेदक है वो दिनांक 1 जनवरी 2027 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी 21 वर्ष मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 वर्ष है, यानी 40 वर्ष का ना हुआ हो। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं एज को लेकर, आयु को लेकर स्टूडेंट्स। तो अगर आप 21 ईयर्स से ज़्यादा हो एंड ये जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास स्टूडेंट्स है, तो प्लीज़ गो एंड फिल दिस फॉर्म। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। OTR को लेकर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वो ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। क्या वेबसाइट है वो भी यहाँ पर
क्लियरली गिवन है बच्चे, यस। नेक्स्ट आपका जो एक बार ये पंजीयन शुल्क होगा 600 होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से मेली सामान्य वर्ग वगैरह से बिलोंग करते हो, अदरवाइज आपका 400 कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। तो 600 या 400 जो आपको यहाँ पर देना होगा। पेनल्टी शुल्क की भी यहाँ पर बात करी गई है कि क्या होगी पेनल्टी शुल्क, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर भी आपका क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सबके लिए, वो भी आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में ये सारी ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, देन यहाँ पर आपकी और क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, तो आपकी स्वास्थ्य को लेकर, चरित्र को लेकर बेसिक कुछ, देन आपकी राष्ट्रीयता को लेकर ये क्वालिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ एक और चीज मैं बता देती हूँ कि एग्जाम का पैटर्न फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसा होगा। तो परीक्षा आयोजन बोर्ड द्वारा टीचिंग एसोसिएट के उक्त पदों पर भर्ती, परीक्षा संभावित माह अगस्त या सितंबर या अक्टूबर 2026 में आपकी परीक्षा होगी। कैसे होगी? कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा, या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है। OMR बेस्ड भी आपकी परीक्षा जो है आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में आपका यहाँ पर बच्चे होने वाली है जो संभावित परीक्षा है। ये इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक आपकी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस। आवेदन कैसे करें वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है आवेदन करते हुए। OTR कैसे करना है वो भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, किस तरीके से आपको पिक्चर्स डालनी है, कितना रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ इस नोटिफिकेशन में आपको डियर स्टूडेंट्स मिल जाती है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि है ज्योग्राफी विद प्रीति मैम, यानी GEO विद प्रीति मैम। इस टेलीग्राम चैनल पर आप ये एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हो तो स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि UGC नेट की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, मतलब सिर्फ MCQ पर फोकस नहीं किया हो, अच्छे कंटेंट पर आपने ध्यान दिया हुआ है, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। एंड इसी के लिए आपके जो बैचेस हैं वो भी अवेलेबल हैं कंप्लीट कंटेंट के साथ। तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जा सकते हो, ऑल कोर्सेस, यहाँ पर आपको UGC पर जाना है, UGC नेट न्यू मेगा पैक्स आपको मिल जाते हैं जहां पर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, आपका जो सब्जेक्ट होगा राजस्थान GK को लेकर होगा और जो कोर सब्जेक्ट है वो आपका पूछा जाएगा। तो जो भी आपका फाउंडेशन बैच है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट है जैसे कि आपका अगर ज्योग्राफी है तो आप यहाँ पर ज्योग्राफी पर क्लिक करोगे, ये रहा UGC नेट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट स्टूडेंट्स आपको मिल जाता है बच्चे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा और साथ ही पूछा जाएगा जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो। क्लियर एवरीवन? एंड इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप YT28 डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।